हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग लोकोमोशन और मूवमेंट चैप्टर में कुछ आगे पढ़ेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जिसे एक बिगिनर्स रिलेट कर सकते हैं, बिगिनर्स समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आ जाइए, जुड़ जाइए साथ में। और आज हम लोग मेनली बेसिकली स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन बॉडी स्केलेटल सिस्टम कैसे बनता है, क्या उसे बनाता है, क्या बोन्स क्या क्या हैं, कुछ कार्टिलेजेस हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो चलिए जुड़ जाते हैं और एक इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। और साथ में एनसीईआरटी खोल के अपन अगर अंडरलाइन करते हुए चले तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। होप कि कुछ लोग जुड़ रहे हैं हम लोग के साथ, जुड़ते हैं। वेरी गुड। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। जैसे हमारा ये पूरा बॉडी है, तो ये जैसे हमारा घर है, तो घर बनने से पहले उस पे सबसे पहले सरियों यानी कि छड़ रखते हैं, छड़ आपस में बुने जाते हैं, उसे तार से जोड़ा जाता है और उसमें कंक्रीट दिया जाता है। वैसे ही हमारा शरीर एक छड़, यानी कि हमारे बॉडी में छड़ कौन सा हुआ? बहुत सुंदर, बोन्स। बोन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक। बोन्स जो होते हैं एक तरह के स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करवाते हैं, स्केलेटल फॉर्म देते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम लाइन बाय लाइन चलते हैं एनसीईआरटी से, ये आप खोल भी सकते हैं, पीडीएफ कुछ भी आप इसे लेके साथ में समझे तो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट मींस बनना, किससे बनता है? स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। फ्रेमवर्क मतलब बताओ, फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क का मतलब होता है जैसे एक ढांचा। फ्रेमवर्क का मतलब अगर नहीं आता तो यहां लिख लेंगे, जैसे कि एक नंबर बराबर क्या हुआ? ढांचा। फ्रेमवर्क किसका ढांचा? बोन्स का ढांचा। बोन्स माने तो हड्डियां, और कार्टिलेजेस। अब कार्टिलेजेस कुछ आदमी को कंफ्यूज करता है। कार्टिलेजेस हमारे शरीर में, कार्टिलेज सबसे कॉमन अगर कार्टिलेज देखना हो तो कान। कान क्या है? ये बोन से नर्म है, सॉफ्ट है कि नहीं? आप छू सकते हैं इसे, फील करिए, एक बार छूइए, सभी अपने कान को छूइए। ये कार्टिलेज है। ये नोज टिप, ये कार्टिलेज है, नोज टिप ओनली, ये ऊपर नहीं, ऊपर नेजल बोन है। ये जो है ये कार्टिलेज है। वेरी गुड। तो स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट का मतलब क्या हुआ? कंसिस्ट का मतलब लिखो हिंदी में, बनता है। किससे बनता है? स्केलेटल सिस्टम किससे बनता है? बोन्स से और कार्टिलेज के फ्रेमवर्क से। फ्रेमवर्क मतलब ढांचे से, यानी कि हमारा स्केलेटल सिस्टम बोन्स और कार्टिलेज का एक ढांचा है। ये एक लाइन से कंफर्म हुआ। वेरी गुड। आगे, दिस सिस्टम हैज ए सिग्निफिकेंट रोल। सिग्निफिकेंट का मतलब 3 नंबर। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण। एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किस चीज में? मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। यानी कि हमारा बॉडी जो मूवमेंट शो कर रहा है उसमें हमारा किसका काम है? बोन्स का और कार्टिलेज का। देखिए, जैसे कि हम बोल रहे हैं, हम लोग खाते हैं, हम लोग स्विमिंग करते हैं, तो हमारे लिम्स का मूवमेंट होता है, जॉस का मूवमेंट होता है, आईलिड का मूवमेंट होता है, जो हम लोग कल पढ़ रहे थे कि मूवमेंट क्या होता है। तो ये स्केलेटल सिस्टम का काम है हमारे अंदर सिस्टम में मूवमेंट करवाना और लोकोमोशन में हेल्प करना। इमेजिन च्यूइंग, मतलब च्यूइंग मतलब चबाना। आप खाने को चबाते हुए एक बार इमेजिन करके देखिए। इमेजिन करके देख रहे हैं? विदाउट जॉ बोन्स, जॉ बोन्स के बिना, मतलब ये जो निचला पोर्शन है जिसे हम मैंडिबल जॉ बोन्स बोलते हैं, उसके बिना आप एक बार इमेजिन करके देखिए, ये नहीं रहेगा यहां पे, तो हम लोग कैसे च्यू कर सकते हैं फूड को? सो बेसिकली अ बोन, बेसिकली स्केलेटल सिस्टम पार्ट, मैंडिबल लोअर जॉ बोन्स हेल्प इन च्यूइंग। यानी कि हमारे शरीर का ये निचला जॉ बोन्स खाने को चबाने में मदद करता है कि नहीं? तो एक बार आप सोच के देखिए, अगर ये बोन ना होता तो क्या होता? क्या हम च्यूई कर पाते? क्या हम खाने को खा पाते? नहीं खा पाते। तो ये महत्व है हमारे बॉडी में स्केलेटल सिस्टम का, बोन्स का, कार्टिलेज का। और समझते हैं,
और इमेजिन करिए वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन्स। लिम्ब बोन्स मतलब हाथों की हड्डियां और पांव की हड्डियां। यानी कि आप एक बार सोच के देखिए कि अगर हमारे बॉडी में हाथ और पांव ना होता तो क्या हम चल पाते? बच्चे कैसे चलते? छोटे बच्चे हाथ के सहारे, उनके पास हाथ ना होता तो कैसे चल पाते? तो ये सोचिए, ये जस्ट वर्ड आपको एम्फेसिस कर रहा है कि क्या महत्व है हमारे बॉडी में स्केलेटल सिस्टम का। ओके, बोन्स एंड कार्टिलेज आर अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। यस, हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर कनेक्टिव टिश्यू चैप्टर वाले में हम लोग पढ़े हैं कि बोन्स और कार्टिलेज जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्वेश्चन आ चुका है कि दीज आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का नाम बताइए, कमेंट करके बताइए। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो बहुत महत्वपूर्ण है, और एक हिंट देते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अ सिंगल स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विच प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। कमेंट करिए। यस, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। यस, दैट्स ब्लड। ब्लड इज a specialized connective tissue which is present in liquid form. Very good. ये क्वेश्चन आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या है? यहां पे बोन और कार्टिलेज। वेरी गुड। अच्छा, यहां बोला द फॉर्मर। इंग्लिश पढ़ते वक्त हम लोग को एक भी वर्ड छोड़ना नहीं है। इससे क्या होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे और एक आदत डेवलप हो जाएगा छोड़ के आगे बढ़ने का। तो हम लोग को कोई भी वर्ड समझ नहीं आए तो उसे तुरंत ही नोट डाउन करना है, पूछना है और खुद खोजना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? द फॉर्मर हैज ए वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट इन इट एंड द लेटर हैज सिग्निफिकेंटली प्लायबल मैट्रिक्स ड्यू टू द कॉन्डेंटाइन सॉल्ट। इसको अच्छे से समझते हैं क्या क्या मतलब हुआ। इसको अच्छे से समझने के लिए एक वर्ड यहां पे आया फॉर्मर और एक वर्ड आया लेटर। दोनों का मतलब समझते हैं। इसमें लिखते हैं 1 नंबर, इसमें लिखते हैं 2 नंबर। एक मतलब कभी भी किसी लाइन में फॉर्मर लिखे और उससे पहले 2 बातों का चर्चा हुआ है, बोन का और कार्टिलेज का, तो इसमें पहले कौन है? बोन। तो ये फॉर्मर मतलब बोन की बात हो रही है। और बाद में क्या लिखा है इन दोनों में? कार्टिलेज। तो लेटर का मतलब क्या हुआ? कार्टिलेज की बात हो रही है। यानी कि 1 नंबर। फॉर्मर में क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर्मर में क्या होता है? पहले वाला। पहले वाला यानी कि पहले वाले कौन? यानी कि यहां पे बात हो रही है किसकी? बोन की। वेरी गुड, समझे? जब भी फॉर्मल लिखा हुआ रहे 2 शब्द में तो उसका मतलब होता है पहले वाला, पहले वाले वर्ड के बारे में बात हो रही है। अच्छा, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर जो है वो क्या है? लेटर। लेटर मतलब बाद। बाद वाला। यहां बाद वाला क्या है बताओ? इन दोनों में बोन और कार्टिलेज में बाद में कौन लिखा हुआ है? कार्टिलेज। इसीलिए लेटर का मतलब यहां पे हम लोग को पूरा ध्यान किस पे देना है? कार्टिलेज पे देना। वेरी गुड, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं कार्टिलेज होगा, बहुत अच्छी बात है। तो फॉर्मल मतलब पहले, लेटर मतलब बाद में। नहीं आता है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं जानने की चेष्टा करना ये गलत है। तो ये क्लियर हुआ कि इस लाइन, ये जो लाइन है बोन एंड कार्टिलेज आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद जो लाइन लिखा हुआ फॉर्मर एंड लेटर, इसमें फॉर्मर मतलब बोन, लेटर मतलब कार्टिलेज। ये सब क्लियर हुआ? ये साथ साथ अपने बुक के साइड में लिख सकते हैं, ये आपको बाद में पढ़ने में मदद करता है। इसे मैं इरेज कर रहा हूं, लिख लीजिए, उतार लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद आपके लिए एक सरप्राइज है, कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज। अब देखते हैं, इसे मिटा दूं मैं? मिटा दूं? वेरी गुड। तो इसमें क्या बात हो रही थी फिर से देखते हैं। द फॉर्मर यानी कि बोन के बारे में हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स। तो बोन हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स, ये क्लियर हो गया। बोन हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स। क्यों? व्हाई? क्वेश्चन आता है क्यों हार्ड होते हैं? क्योंकि इसमें कैल्शियम सॉल्ट होते हैं। ओके, क्लियर हुआ कि बोन इतने हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें मैट्रिक्स बहुत हार्ड होता है और कैल्शियम सॉल्ट। अब समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक घर है, घर में छड़ है, छड़ में जो कंक्रीट डलता है यानी कि सीमेंट बालू का घोल जिससे वो हार्ड होता है, उसे हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं, फिलिंग मटेरियल बोलते हैं। ये सब ही उस छड़ को चारों तरफ से और मजबूत करता है। अच्छा बताइए, अगर वो छड़ खड़ा रहा और उसमें मैं कोई कमजोर, कोई सॉफ्ट चीज जैसे कि मड डाल दूं, कोई
जेल डाल दूं तो क्या वो स्ट्रक्चर मजबूत बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके मजबूत मैट्रिक्स नहीं है। यस, मैट्रिक्स कमजोर है। इसीलिए पूरे स्ट्रक्चर को हार्ड बनाने के लिए हम लोग मैट्रिक्स भी हार्ड यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई बोन्स आर हार्डर, बिकॉज ड्यू टू इट हैज हार्ड मैट्रिक्स। तो अगला क्वेश्चन, उसमें ऐसा क्या है कि उसके मैट्रिक्स हार्ड हैं? ड्यू टू, वेरी गुड, व्हाट? कैल्शियम सॉल्ट। उसमें कैल्शियम सॉल्ट है, इसीलिए बोन्स उजले उजले होते हैं बाहर से देखने में। देखिए, नहीं समझ में आ रहा है? देखिए बोन्स कितने उजले उजले हैं। ये मेरे पास बोन है, बोन मटेरियल, ये उजले हैं, अब देख पा रहे हैं? अंदर से देखिए, उजले हैं, दिख रहा है? हार्ड है, आवाज आ रहा है? ये हार्ड है। दीज आर नॉट प्लाइबल। अब बताते हैं अगला वर्ड, प्लाइबल मीन्स क्या होता है। तो ये क्लियर हो गया। और लेटर यानी कि कार्टिलेज के बारे में बोल रहे हैं। कार्टिलेज हैज स्लाइटली प्लाइबल मैट्रिक्स। जैसे कि ये हमारा कान है, ये कार्टिलेज है, तो क्या ये प्लाइबल है? तो एक वर्ड यहां आया, प्लाइबल। प्लाइबल मीन्स क्या होता है? एक नंबर यहां लिखना है। प्लाइबल मीन्स क्या होता है? जिसे, बताओ, मोड़ा जा सके। प्लाइबल का मतलब क्या हुआ? जिसे हम मोल्ड कर सके, जिसे हम तोड़ मरोड़ कर सके, जिसे हम आकार चेंज कर सके। वेरी गुड। तो प्लाइबल मैट्रिक्स। सेकेंड यानी कि लेटर, मतलब कार्टिलेज की बात हो रही है। कार्टिलेज में मैट्रिक्स जो है प्लाइबल है। प्लाइबल मतलब जिसे मोड़ा जा सके है, इसीलिए वो स्मूथ है, इसीलिए वो सॉफ्ट है। तो अगला क्वेश्चन कि कार्टिलेज इतना सॉफ्ट क्यों है? तो इससे तुरंत आंसर आना चाहिए, क्योंकि उसके मैट्रिक्स सॉफ्ट हैं। अब अगला क्वेश्चन, मैट्रिक्स उसके सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि उनमें, यस वेरी गुड, ये क्वेश्चन आता है, नीट में आया हुआ है। ये इसमें कॉन्ड्रोटिन सल्फेट सॉल्ट होते हैं, कॉन्ड्रोटाइन सॉल्ट्स होते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको, क्वेश्चन क्यों लिख देना है, नीट में आया हुआ है। ओके, तो यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत बच्चों? मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने ऑलमोस्ट अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में नहीं आए कमेंट कर सकते हैं, हम लोग लाइव देख रहे हैं। बिल्कुल ओके। अगले, नेक्स्ट चले, चले बच्चों, वेरी गुड। साथ साथ चलना है, रेड पेन यूज करना है, एनसीईआरटी यूज करना है। एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालिए। बस 2 बुक एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हैं और आपका नीट प्रिपरेशन 50% कंप्लीट। सोचिए, 2 बुक एनसीईआरटी बायोलॉजी और 50% कंप्लीट। बहुत आसान है, बहुत बच्चे लाते हैं 360 में 360 जस्ट बाय रीडिंग दीज 2 बुक्स ऑफ एनसीईआरटी। तो मैं आप यही बोलूंगा कि आप सबसे पहले अपने एनसीईआरटी को कवर कर लें, उससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकेंगे। आजकल नीट का भी यही ट्रेंड है, मैक्सिमम एनसीईआरटी बेस्ड हो चुकी है। तो चलिए आगे चलते हैं। इन ह्यूमन बींग्स दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स? 206 हड्डियां। 206 हड्डियां होती हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, और फ्यू कार्टिलेजेस। तो यहां 2 क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या बच्चों में भी 206 हड्डियां होती हैं? एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, हमारे बॉडी में मसल्स कितने हैं? ये बताना है कमेंट करके। हाउ मेनी बोन्स इन चिल्ड्रेन एंड हाउ मेनी मसल वी हैव इन एडल्ट ह्यूमन? ये क्वेश्चन कमेंट करके बताइए। ओके, वी आर फर्दरिंग, आगे चलते हैं। इट इज ग्रुप्ड, किसके बारे में? इट इज किसके बारे में बात हो रही है यहां पे? इस बारे में, बोन्स के बारे में बात हो रही है। इनटू 2 प्रिंसिपल डिवीजन। बोन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 प्रिंसिपल डिवीजन। कौन कौन? देखिए, सबसे पहला है एक्सियल और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इससे अच्छे से समझते हैं एक्सियल क्या होता है। एक्सियल क्या होता है समझते हैं अच्छे से। एक्सियल क्या होता है और अपेंडिकुलर क्या होता है। एक्सियल, एक्सियल वर्ड निकला है एक्सिस से। ओके, ये दिख रहा है कि एक्सियल वर्ड, इसे मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। सॉरी दोस्तों, बोन्स, बोन्स
ध्यान से देखते हैं। बोन्स, बोन्स दो हुए, कौन कौन? एक हुआ एक्सियल और एक हुआ अपेंडिक्यूलर। एक्सियल वर्ड निकला है किससे? एक्सिस से, और अपेंडिक्यूलर वर्ड निकला है अपेंडेजेस से। एक्सिस का मतलब क्या होता है बताइए? एक्सिस का क्या मतलब होता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन। हमारे बॉडी में कौन सा एक्सिस है? ये एक्सिस हुआ, ठीक है, ओके। एक्सिस मतलब धुरी, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? धुरी बोलते हैं। जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन। ये वर्ड निकला है एक स्ट्रेट लाइन से, जो मेन ट्रंक बनाता है उससे, धुरी, ओके। अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है? बाजू और पैर। हमारे पास, बोलो, अपर अपेंडेजेस, नीचे लोअर अपेंडेजेस हैं। तो बोन्स दो तरह के हो गए, कौन कौन बताइए? एक हो गया एक्सियल बोन्स, जो कि एक्सिस वर्ड से निकला है, जिसका मतलब धुरी होता है। जैसे कि ये एक्सिस हुआ, बताओ ये एक्सिस हुआ कि नहीं? तो ये एक्सिस यहां पे हुआ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस अपन बोलते हैं। अपेंडेजेस मतलब बाजू और पैर। मतलब हमारे बॉडी में जो बोन्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो बनाते हैं, और कुछ बोन्स जो हैं वो हमारे अपेंडेजेस बनाते हैं, यानी कि बाजू और पैर। क्लियर? अब हम जानेंगे कि एक्सियल बोन में कौन कौन बोन्स आते हैं और अपेंडिकुलर बोन्स में कौन कौन आते हैं। ओके, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो हमारे पास दो बोन्स है, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब आते हैं, बात हो रहा है एक्सियल पे। एक्सियल बोन्स, ओके। एक्सियल बोन्स, एक्सियल स्केलेटन कंप्राइजेस ऑफ 80 बोन्स, ओके। एक्सियल बोन जो हमारे हैं, मिड लाइन बोन्स जो है हमारे पास 80 हैं, ओके। एंड और वो कहां है? एक्सियल बोन्स कहां होंगे? एक्सियल बोन्स हमारे मिड लाइन में होंगे। अब मिड लाइन कौन कौन बोन है एक बार हम लोग देखते हैं, एक क्लियरली हो जाएगा। हाँ, तो ये कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है? मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। सो एक्सियल स्केलेटन आर दोज बोन, एक्सियल स्केलेटन बोन उसे कहते हैं जो हमारे बॉडी के मिड लाइन में हो। अब हमारे बॉडी के मिड लाइन में क्या क्या बोन्स है वो जान लेंगे तो एक्सियल बोन जान लेंगे, ओके। तो ये है स्कल। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरे बीचों बीच कौन हड्डियां हैं? ये एक स्कल है, ये स्कल बीचों बीच आ रहा है। तो स्कल्स इज अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। नेक्स्ट, वर्टिब्रल कॉलम। अगर मैं पीछे ऐसे खड़ा होता हूं और वहां यहां जो बोन्स हैं, जिसे रीढ़ की हड्डियां भी हम लोग बोलते हैं, वो एक्सियल स्केलेटन में है। स्टर्नम, स्टर्नम मतलब ये यहां पे है जो हड्डी, कार्डियोथोरेसिक सर्जन जो जिसे कट करके नीचे जाते हैं, अंदर जाते हैं, ये जो हड्डियां हैं ये स्टर्नम है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और रिब्स, रिब्स मतलब ये रिब्स, रिब जो पंजड़ी, जिसे हिंदी में पंजड़ी बोलते हैं, पंजड़ियां जो हैं हमारे एक्सियल बोन्स में आती हैं। अब एक बार फिर से देखते हैं कि एक्सियल बोन्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स, है कि नहीं? ये एक्सियल बोन्स बनाते हैं। अब आते हैं द स्कल। अब स्कल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। स्कल पढ़ने के लिए जरूरी है कि स्कल साथ भी रहता तो अच्छा रहता। अच्छी बात है, मेरे पास स्कल है और मैंने एक स्कल आपके लिए अरेंज किया है। आज हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में। दो स्कल, यहां स्कल और वहां स्कल। लाइव मॉडल से पढ़ना है, लाइव चीजें देखनी है, जो चीजें दिखती हैं उसे याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बार अच्छे से देख लेना है और हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो स्कल, द स्कल इज कंपोज, कंपोज मतलब एक नंबर, नहीं आए तो कंपोज मतलब क्या होता है? जिससे, जिससे बनता है कि नहीं? हम हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मेरे कॉपी को देखे, बुक को देखे, बोले हिंदी में है, बुड़बक है। हाँ हम है, मैं बुड़बक हूं, मैं बुड़बक हूं, बोलना है।
लजाना नहीं है, शर्माना नहीं है। हिंदी में जो चीज समझ में नहीं है उसे हिंदी में समझना, अपनी भाषा में समझना है। अगर आप भोजपुरी बोलते हैं तो भोजपुरी में समझिए, अगर आप इंग्लिश बोलने वाले तो इंग्लिश में समझिए, अगर आप हिंदी बोलने वाले, मैथिली बोलने वाले, अंगिका बोलने वाले, जिसमें बोलने वाले, जिसमें आपको समझ में है वो समझिए। अपनी भाषा के लिए कभी भी शर्माना नहीं है और किसी के शर्म में शेम फिल्म नहीं होना है। तो द स्कल इज कंपोज ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन। कितने सेट्स ऑफ बोन? 2 सेट्स ऑफ बोन बोल रहे हैं ये लोग। ओके, नीचे देखते हैं। अगर हम इस फिगर से समझें तो ये कौन सा बोन हुआ? फ्रंटल बोन। तो फ्रंटल बोन नाम से ही लग रहा है कि ये कहीं, यस वेरी गुड, फ्रंट में रहा होगा। फ्रंट मतलब सामने। जैसे कि ये अगर स्कल है तो इसके फ्रंट में कौन सा बोन दिख रहा है आपको? ये बोन दिख रहा है। ये बोन यहां से यहां तक, ये बोन जो है वो कौन सा बोन है? फ्रंटल बोन है। देख रहे हैं आप लोग, ये फ्रंटल बोन है। वेरी गुड, क्लियर। एक मैं अलग से फ्रंटल बोन आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक फ्रंटल बोन है, देखिए ये एक फ्रंटल बोन है। ये स्कल का सिर्फ और सिर्फ फ्रंटल बोन आपके सामने। दिस इज फ्रंटल बोन बिकॉज इट इज सिचुएटेड, क्योंकि यह सामने की तरफ फ्रंट में है, इसीलिए इसका नाम फ्रंट फ्रंटल बोन पड़ा। ओके, क्लियर बच्चों? फ्रंटल बोन क्लियर है। मैं रख देता हूं इसे, एक बार फिर से दिखा दूं। ओके ओके, ये फ्रंटल बोन देखो ऐसे है, तो इससे समझ में आ रहा है कि ये उतना बड़ा नहीं है, तो ये किसी बच्चे का होगा। वेरी गुड, ये बच्चे का है, किसी बच्चे का फ्रंटल बोन रहा होगा। ओके, मैं इसे रख देता हूं अब। उसके बाद ये पेराइटल बोन है। पेराइटल बोन कहां है? फ्रंटल बोन के जस्ट बगल में। सर आप स्कल मॉडल लाइए, मैं तुरंत देख लूंगा और बता दूंगा फ्रंट पेराइटल बोन कौन है। ओके, ये है आपके सामने स्कल, और इसे मैं ऐसे करता हूं तो शायद एनसीईआरटी बुक से मैच कर जाए। ये बोलो, वेरी गुड, फ्रंटल बोन, ये पेराइटल बोन। क्लियर हो गया? ये फ्रंटल, देखो यहां सूचर है। सूचर मतलब जहां से दोनों बोन आपस में मिलते जुलते हैं, सिलते हैं। क्लियर हो गया? ये फ्रंटल बोन, ये पेराइटल बोन। क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद सर ये क्या है? ये बोन, ये टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन का मतलब क्या होता है? टेम्पोरल बोन किस वर्ड से मिलके बना होगा? टेम्पल से। अब बताइए टेम्पल का क्या मतलब होता है? टेम्पल का मतलब अगर देखा जाए तो इसे मेडिकल बुक में डिस्क्राइब किया जाता है वो पार्ट जहां एजिंग होने के बाद, उम्र बढ़ने के बाद सबसे पहले बाल पकते हैं। तो सबसे पहले आप देखते होंगे यहां के बाल, यहां के बाल पकते हैं, यहां के बाल पकते हैं सबसे पहले। अपने जो मिड एज पर्सन है 30-35, उनको आप देख पाएंगे कि यहां पे क्या है? बाल पकना शुरू हो जाता है, इसीलिए उसे टेम्पल रीजन बोला जाता है। और टेम्पल वर्ड से निकला है टेम्पोरल। टेम्पोरल बोन कौन सा हो गया? ये बोन। ये बोन क्या हो, देखो यहां इसके साथ मैं यहां रखता हूं, तो ये बोन कौन सा हुआ? टेम्पोरल बोन हुआ। क्लियर है? ये बोन टेम्पोरल बोन है। क्लियर? टेम्पोरल बोन को सर अच्छे से नहीं देख पा रहा हूं मैं फिर से अच्छे से दिखा देता हूं। ये हुआ टेम्पोरल बोन। देखो यहां से यहां से यहां से यहां से यहां, यहां एक सूचर है, और यहां से यहां से यहां से यहां से यहां एक बोन है, तो इसे मैं टेम्पोरल बोन बोलूंगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। अच्छा, ये बोन कौन सा है सर जो टेम्पोरल बोन में भी जुड़ा हुआ है, फ्रंटल बोन में भी जुड़ा हुआ है और नीचे कहीं जुड़ा हुआ है? तो चलो बुक से पढ़ते हैं, उसे कौन सा बोन बोलेंगे जो कि टेम्पोरल बोन में भी जुड़ा हुआ है सर, फ्रंटल बोन में भी जुड़ा हुआ है सर? ये बोन की बात हो रही है सर, तो इसका नाम क्या है सर? जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक, ये कौन सा बोन है? जाइगोमेटिक बोन। ये कौन सा बोन है? जाइगोमेटिक बोन। वेरी गुड, अब क्लियर हो गया? क्लियर हुआ सबको? 3 बोन, कौन कौन सा बोन? आंख बंद करते हैं। फ्रंटल बोन जो फ्रंट में है, पेराइटल बोन जो जस्ट उसके लैटरली पीछे की तरफ है, ये बोन यहां पे है, इसको आप देख सकते हैं, ये पेराइटल बोन है। इसे मैं फिर से साफ करके फिर से बताता हूं, ये फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन क्लियर हुआ? जो फ्रंट में था मैंने दिखाया था ऐसे, ये हुआ फ्रंटल बोन। ये हो गया उसके पीछे कौन सा बोन बच्चों बताइए? ये बोन कौन सा हो गया? पेराइटल बोन। उसके जस्ट नीचे अपन आते हैं यहां पे, ये कौन सा बोन है? टेम्पोरल बोन। वेरी गुड रोहित। उसके बाद कौन सा है बोन है? ये जी आगे जुड़ता है जिस बोन से, उसे क्या बोलेंगे हम? जाइगोमेटिक बोन। वेरी गुड, जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन। क्लियर? अच्छा, और कौन कौन सा बोन मुझे दिख सकता है बताओ? एक है ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन समझते हैं। ऑक्सीपुट पिछला हिस्सा, जहां हम लोग
शिखा रखते हैं, चोटी रखते हैं, वो किस बोन में रखते हैं? वेरी गुड। कभी भी कोई पूछे कि ऑक्सीपिटल बोन कहाँ है, तो हम लोग का कहाँ है? शिखा, टिक्की जिसे हम लोग बोलते हैं, पीछे की तरफ यहां है, ये वाला। तो ये कौन सा बोन रहा होगा? वेरी गुड, ऑक्सीपिटल बोन। तो इस मॉडल में समझते हैं, देखो ये पीछे से दिखा रहे हैं हम, कौन सा बोन हो गया? ये जो बोन है यहां से यहां तक, ये जो ऐसे से है इसको सूचर बोलते हैं, बोन सूचर। और ये बोन जो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पूरा बोन है, ये कौन सा बोन है? वेरी गुड, ऑक्सीपिटल बोन। ये ऑक्सीपिटल बोन है। अच्छा, उसके नीचे लिखा हुआ है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। तो मैं समझता हूं कि ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल क्या है। दिस इज ऑक्सीपुट, ऑक्सीपिटल बोन। उसके नीचे ये जो, ये ध्यान से देखिए, ये बोन, ये यहां, ये जो चीज है इसे हम कॉन्डाइल बोलते हैं। इसे देख पा रहे हैं आप? जिससे मैं आगे बताता हूं कॉन्डाइल का क्या काम है। ये और ये ऑक्सीपुट का कॉन्डाइल है, क्योंकि ये ऑक्सीपिटल बोन के साथ ही, ऑक्सीपिटल बोन के साथ ही जुड़ा हुआ है। देख पा रहे हैं? ऑक्सीपिटल बोन के साथ जो जुड़ा हुआ चीज है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। और उसका क्या काम है आप तुरंत बताइएगा। उसके बाद एक है मैंडिबल। मैंडिबल को ही क्या बोलते हैं? लोअर जॉ बोन। लोअर जॉ बोन, लोअर जॉ बोन, ये जो बोन हुआ लोअर जॉ बोन हुआ। इसे मैं एक मॉडल से समझाता हूं कि अगर ये स्कल है तो बताइए, यही ना खाते वक्त ऐसे से हिलता होगा, देख पा रहे हैं? तो दिस इज मैंडिबल, दिस इज मैंडिबल, दिस इज मैंडिबल। ओके, ये जो बोन है, ये मेरे जो हाथ में है वो क्या है? मैंडिबल है। क्लियर हुआ? मैं इसे यहां ऐसे लगा दूंगा, ये बोन क्या हुआ? मैंडिबल। क्लियर हो गया? फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, ऑक्सीपिटल, और ये वेरी गुड मैंडिबल। ये मैंडिबल बोन है। क्लियर हो गया? पेराइटल क्लियर है बच्चों? टेम्पोरल क्लियर है? ऑक्सीपिटल क्लियर है? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। मैंडिबल क्लियर हो गया। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि सर अगर कहीं लोअर जॉ बोन है तो अपर जॉ बोन भी होगा। ये बोन जो ऊपर है, ये लोअर जॉ हुआ तो ये अपर जॉ हो गया, ऊपर वाला। तो इस बोन को अपर जॉ बोन बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैक्सिला। ये मैक्सिला है। अगर इसे मैं मॉडल से समझूं तो ये बताओ इसका क्या नाम है अब? जाइगोमेटिक बोन। इसका क्या नाम है अब? फ्रंटल बोन। इसका क्या नाम है अब? पेराइटल बोन। इसका क्या नाम है? टेम्पोरल बोन। इसका क्या नाम है? ऑक्सीपिटल बोन। इसका क्या नाम है? बोलो, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। तो क्योंकि ये लोअर जॉ है तो जॉ मतलब जहां खाना पिसता होगा, तो ये चीज अगर लोअर है तो अपर क्या है? ये बोन है। तो ये बोन क्या होता है? इसका क्या नाम है? मैक्सिला। वेरी गुड, क्या नाम है इसका? मैक्सिला, क्योंकि मैंडिबल के साथ ये मिल करके वर्क करता है। तो दिस इज लोअर जॉ बोन, दिस इज अपर जॉ बोन। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो मैक्सिला का दूसरा नाम क्या हो गया बच्चों? बताइए। अपर जॉ बोन। वेरी गुड। इसे क्वेश्चन के में पूछा जाता है, अपर जॉ बोन इज नोन एज, ऑप्शन दे देगा, मैंडिबल, मैक्सिला, कॉन्डाइल, ऑक्सीपुट। कौन सा आंसर होगा? मैक्सिला। मैक्सिला इज ऑल्सो नोन एज अपर जॉ बोन। क्लियर है? ये मॉडल के थ्रू हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद कुछ कुछ बोन्स, छोटे छोटे बोन्स होते हैं, उसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक बोन है लेक्राइमल बोन। लेक्राइमल बोन से एक हिंट मिलता है लेक्राइमल ग्लैंड की ओर, मतलब जहां से आंसू निकलता है। तो जहां से आंसू निकलता मतलब इस बोन की बात हो रही है, लेक्राइमल बोन। ध्यान से देखें, अगर मैं इस मॉडल में देखूं और इसके अंदर जाऊं, ऑर्बिट के अंदर, तो ऑर्बिट के अंदर ये जो प्लेट है बोन का, उसे क्या बोलते हैं? लेक्राइमल बोन। वेरी गुड। और ये जो सामने में जो बोन है, ये नैस के पास, नाक के पास, वो क्या है? नेजल बोन। वेरी गुड। और इसके अंदर जब हम जाते हैं, देखिए इसके अंदर हम जब जाएंगे इतना अंदर,
तो ये जो बोन है, जो प्लेट्स हैं, जो नाक को 3 कंपार्टमेंट में आगे पड़ेंगे मारती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इथमोइड बोन। ओके, और इसके अंदर एकदम यहां से अंदर जाएंगे, स्फेनोइड बोन बोलते हैं उसे। स्फेनोइड बोन, स्फेनोइड, फोरामिना भी अगर अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो ये सब बोन है। स्फेनोइड बोन क्लियर हो गया। स्फेनोइड बोन, इथमोइड बोन जो नाक की कंपार्टमेंट में बांटता है। लेक्राइमल बोन से हम याद रखेंगे लेक्राइमल ग्लैंड के बारे में। लेक्राइमल ग्लैंड से क्या निकलता है बच्चों बताइए? आंसू निकलता है। और भी बहुत सारे ग्लैंड है, लेक्राइमल ग्लैंड हो गए। उसके बाद कौन से बोन ग्लैंड के बारे में हम लोग जानते हैं? सेबेसियस ग्लैंड के बारे में जानते हैं। सेबेसियस ग्लैंड से क्या निकलता है? क्या निकलता है बताओ, हिंट दे रहे हैं। यस, क्या निकलता है? कन्हौआ। हाँ, वेरी गुड, कन्हौआ निकलता है कि नहीं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेबम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेबम। सेबम मतलब हिंदी में कन्हौआ। हाँ, कॉपी में लिख लो, हंसना नहीं है। सेबम मतलब कन्हौआ, जो कान से निकलता है कि नहीं? नेजल बोन, नेजल बोन मतलब जो नाक के पास बोन है, ये वाला बोन, ये बोन देखिए, ये बोन जो है वो नेजल बोन है। तो ऑलमोस्ट हमने सब बोन की बात की, लेकिन एक बोन की बात आपने नहीं की सर, हाइवाइड बोन। हाइवाइड बोन कहां है? हाइवाइड बोन हमारे गले के, ये जो गले मतलब ये मैंडिबल के बाद जो स्कल बोन समाप्त हो गया, तो यहाँ यू शेप, देखिए ऐसे करके, ऐसे पूरा ऐसे पकड़ा हुआ रहता है बोन, उसे क्या बोलते हैं? हाइवाइड बोन। हाइवाइड बोन का एक मैं मॉडल बना के दिखाता हूं। हाइवाइड बोन जो है, जैसे ये मान लो स्कल है, देख रहे हो? हमारा मॉडल उतना अच्छा नहीं है, तुम लोग का ड्राइंग अच्छा से बनाओ। ये बोन हो गया ऐसे, और ये इन्होंने ब्लेजर पहना हुआ है बच्चों, महंगा ब्लेजर, तो ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यहां जो बोन होता है ऐसे यू शेपेड, क्या शेपेड? यू शेपेड, यस। इसके पढ़ेंगे हम लोग आगे, हॉर्न्स होते हैं। ये जस्ट गले के नीचे एक, आप उसे फील कर सकते हैं, स्टोनी हार्ट, बोनी हार्ट है। ये जो है यहां पे यू शेपेड, वो हाइवाइड बोन है। इसे आप लिख लें ऐसे करके, हाइवाइड बोन। वेरी गुड, हाइवाइड बोन। अच्छा, हाइवाइड बोन थायराइड के ऊपर है कि नीचे? थायराइड कहां है मेरा? थायराइड ग्लैंड नीचे है, हाइवाइड उसके ऊपर है। वेरी गुड। एक बार फिर से देखते हैं, हमने सारे बोन्स के बारे में पढ़ा। यहां जो बोन्स गले के जस्ट नीचे, उसे क्या बोल रहे हैं? हाइवाइड बोन्स निकले है। ये कैसा शेप होता है बताओ? यू शेप। कैसा शेप? जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट लिखा था यू, वैसे शेप। यू शेपेड बोन्स इज नोन एज हाइवाइड बोन व्हिच लाइज जस्ट, यस, जस्ट नीचे जो है नेक के, उसे मैं हाइवाइड बोन बोल रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है ये? वेरी गुड। तो ये क्लियर हो गया। चलो फिर से, फ्रंटल बोन फ्रंट में है, सॉरी, फ्रंटल बोन फ्रंट में है। पेराइटल बोन जस्ट उसके पीछे है, उसके जस्ट पीछे कौन सा है? ऑक्सीपिटल बोन है। उसके जस्ट ऊपर कौन सा है? ऐसे याद करो, उसके ऊपर कौन सा है? टेम्पोरल बोन। उसके ऊपर कौन सा है? जाइगोमेटिक बोन। कैसे याद करेंगे? फ्रंटल बोन, उसके बाद कौन सा है बताओ? पेराइटल बोन। उसके बाद क्या है? ऑक्सीपिटल बोन। उसके बाद क्या है? टेम्पोरल बोन। उसके बाद क्या है? जाइगोमेटिक बोन, है कि नहीं? यानी कि मेरे पास आ गया क्या? FPOTZ। इसे मैं सीक्वेंस में याद करूंगा, ठीक ना? फ्रंटल बोन, आगे बोलो, पी से पेराइटल बोन, उसके बाद क्या हो गया? ऑक्सीपिटल बोन, उसके पास क्या हो गया? टेम्पोरल बोन, उसके बाद क्या हो गया? जाइगोमेटिक बोन। क्लियर? अच्छा, लोअर जॉ मैंडिबल, अपर जॉ, सॉरी अब मैं क्लियर कर देता हूं, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं। लोअर जॉ बोन, लोअर जॉ बोन मैंडिबल, अपर जॉ बोन मैक्सिला,
जाइगोमेटिक की चर्चा हो गई। नेजल बोन, जो नाक के ऊपर नेजल क्रेस्ट बनाता है वो नेजल बोन हो गया। लेक्राइमल ग्लैंड के पास जो बोन है उसे लेक्राइमल बोन बोल दिए। इथेमोइडल बोन का मतलब क्या हुआ, नाक के अंदर जो बोन्स हमारे नाक को 3 कंपार्टमेंट में बांटता है वो इथेमोइडल बोन हो गया। स्फेनोइड बोन में क्या रहता है, यस आप आगे पढ़िएगा चैप्टर नंबर 22 में, वहां सेला टर्सिका की बात की गई है। सेला टर्सिका पे क्या रहता है सिचुएटेड, कमेंट करके बताइए, सेला टर्सिका पे, वेरी गुड, बोलो बोलो, पिट्यूटरी ग्लैंड, वेरी गुड, पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड ओवर सेला टर्सिका which is nothing but the bony depression on the sphenoid bone। मतलब स्फेनोइड बोन में एक कप जैसा ऐसा ऐसा जो है ऐसा रहता है कप जैसा, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड बैठा हुआ रहता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया पूरा। हम लोग सभी बोन्स की बात कर लिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये डायग्रामेटिक व्यू, एनसीईआरटी में कोई भी जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से पढ़ना है। इसे एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, ये बोन कौन सा है ऐसे करके पूछ सकता है। तो ये बात ध्यान रखते हुए, ये बोन हमने अच्छे से पढ़ाया, कल मैं एक बार फिर से पूछूंगा, घबराना नहीं है, रिपीटेड, प्यार से धीरे 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 लिख के कॉपी पे रिवीजन कर करके पढ़ना है, याद हो जाएगा सब, थोड़ा सा याद करना है। ओके, चलिए एक बार फिर से इस लाइन को देख लेते हैं जो कहता है कि एक्सियल बोन्स, एक्सियल स्केलेटल कंप्राइजेस, मतलब जो बनता है, कितने बोन से बनता है, एक्सियल बोन कितने हो गए 80, जो कि मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी पे, जो हमारा जो मेन एक्सिस है बॉडी का उस पे सिचुएटेड रहते हैं, जिसमें मेनली हमारे स्कल आ गए। अभी मैंने पूरा स्कल को डिस्कस किया, ये स्कल हो गया। अब आगे मैं डिस्कस करूंगा वर्टिब्रल कॉलम्स। वर्टिब्रल कॉलम्स क्या है, स्टर्नम क्या है और रिब्स क्या है, ये सब मिलके क्या बनाता है, एक्सियल स्केलेटन बनाता है। द स्कल, स्कल जो है, स्कल क्या बनाया, द स्कल इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन। स्कल 2 सेट ऑफ बोन से मिलके बना है, कौन कौन, पहला है क्रेनियल, क्रेनियल और दूसरा फेशियल, दैट टोटल्स टू 22 बोन्स, यानी कि स्कल में 22 बोन्स होते हैं। कौन कौन, एक हो गया क्रेनियल और दूसरा होगा फेशियल। ये नाम से ही लग रहा है कि फेशियल का मतलब जो हमारे फेस में है, यानी कि हमारा जो चेहरा है उसके आजू बाजू में जो बोन्स है उसे फेशियल बोन्स कह दिए। नाउ सेकेंड टर्म, ये क्रेनियल का क्या मतलब हुआ, क्रेनियल, क्रेनियल के लिए यहां पे 1 नंबर लिखेंगे, और क्रेनियल जो वर्ड है वो आया है किससे, क्रेनियम से। क्रेनियम का मतलब क्या होता है, ब्रेन, यानी कि वो बोन्स जो हमारे ब्रेन को कवर किए हुए है, हमारे ब्रेन को कवर किए हुए, वो क्या हो गया, क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स में क्या क्या आएंगे बताओ, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन। समझ पा रहे हैं आप, क्रेनियल मतलब रिलेटेड टू क्रेनियम, यानी कि जो ब्रेन्स को कवर करता है वो बोन्स को क्रेनियल बोन्स बोलते हैं। वो बोन जो हमारे फेस को बनाते हैं उसे हम फेशियल बोन्स बोलते हैं। वेरी गुड। तो इसमें अब हम नंबर की बात करेंगे कि क्रेनियल बोन्स कितने हैं। क्रेनियल बोन्स आर 8 इन नंबर, दे फॉर्म द हार्ट प्रोटेक्टिंग आउटर कवरिंग। ये हमारे ब्रेन के चारों तरफ हार्ट कवरिंग बनाते हैं ताकि हमारा ब्रेन सुरक्षित रहे। कवरिंग अराउंड क्रेनियम फॉर द ब्रेन, है कि नहीं, ये हमारे ब्रेन के चारों तरफ एक कवरिंग बनाता है जिसे हम क्रेनियम बोलते हैं। द फेशियल रीजन, नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं, द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटन। तो हम अगर हम जोड़े कि 14 और 8 कितना हो गया भाई, 22। अच्छा 22 जैसा एक वर्ड यहां पे आया था, यस, क्या था कि अगर मैं इस टोटल की बात करूं तो इसे मैं क्या बोलूंगा, स्कल हैव 22 bones. 8 is what? 8 is cranial और 14 क्या है बच्चों बताइए, फेशियल। वेरी गुड, क्लियर हुआ, आप सभी को क्लियर है, क्लियर हो गया ना सब, वेरी गुड, क्लियर हो गया। स्कल हैव 2 पार्ट, व्हाट, क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स आर 14 in number and cranial bones are 8 in number. वेरी गुड। किसी का कुछ डाउट है, यहां तक क्लियर है सब कुछ, आगे चले, ओके मैं आगे चलता हूं। आगे क्या लिखा हुआ है भाई, द फेशियल रीजन मेड ऑफ 14 स्केलेटन, ये हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद अ सिंगल यू शेपेड बोन, हाइवाइड बोन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी
एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। स्कल में ही एक बोन जुड़ा हुआ है, कौन बोन? हवाइड बोन। हवाइड बोन कैसा शेप होता है? यू शेपेड। क्लियर? यू शेपेड। ईच मिडिल ईयर। अब यहां से एक लाइन खत्म, स्कल के बारे में बात खत्म हो गई। अब जो है स्कल के दो पार्ट हो गए, क्रेनियल और फेशियल। और फेशियल में 14 बोन्स हो गए, क्रेनियल में 8 बोन्स हो गए, हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके नीचे बकल कैविटी। बकल कैविटी किसे कहते हैं? ये बकल कैविटी मींस छेद। बकल मींस रिलेटेड टू बकल। बकल मींस ओरल। ओरल मींस माउथ। लिखेंगे हम लोग, इसे लिखेंगे। बकल कैविटी का मतलब नहीं आ रहा है तो लिखेंगे। बकल कैविटी मींस क्या हुआ? बकल कैविटी। यहां लिखो, बकल कैविटी का मतलब क्या हुआ? बकल। बकल का मतलब क्या हुआ? ओरल। ओरल का मतलब क्या हुआ? माउथ। तो हमारा माउथ है कि माउथ जस्ट एक ओपनिंग है, उसके अंदर जो कैविटी है, ये क्या हुआ? बोलो। वेरी गुड, बकल कैविटी। तो ये बकल कैविटी इस मतलब ये बकल कैविटी के नीचे जो बोन है इसके नीचे यहां पे जो यू शेपेड बोन है वो हवाइड है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। सॉरी, हाँ, तो हम आगे चलते हैं। यू शेपेड बोन, इसकी बात हो गई। ईच मिडिल ईयर। अब हम बात करेंगे ये मिडिल ईयर कहां से आ गया। तो एक बार मैं फिर दिखाना चाहता हूं, क्या ये ईयर मेरा स्कल में नहीं है? क्या ये ईयर स्कल से जुड़ा हुआ नहीं है? ये है। तो ईयर और मिडिल ईयर आपस में जुड़ा है। एक बार फिर हम लोग देखते हैं इस स्कल मॉडल से कि ईयर कहां है। जैसे कि ये मैं हूं तो ये मेरा कान है, इसमें कान तो नहीं है, तो ये कान का छेद है जिसे हम लोग एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। ये इसमें कान है। तो कान में 3 हड्डियां होती हैं, हम लोग पढ़े हैं। कौन कौन पढ़े हैं हम? वेरी गुड, बोलो। मैलियस। मैलियस। आगे इनकस। वेरी गुड। आगे स्टेपिस। वेरी गुड। ईच मिडिल ईयर, प्रत्येक मिडिल ईयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स। कौन कौन? मैलियस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस के बारे में हम लोग जानते हैं, ये क्या होता है? बोलो। लिखो, हिंदी में लिखो, तुम लोग सब हिंदी में लिखोगे। सबसे छोटा बोन। सबसे छोटा बोन कौन होता है? बताओ। स्टेपिस, जो कान में होता है, मिडिल ईयर में होता है। ये मिडिल ईयर कैसे होता है सर? एक बार फिर से हम लोग इसके बोन मॉडल के थ्रू ड्राइंग से देखते हैं। ये एक्सटर्नल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक्सटर्नल ईयर। उसके बाद एक कैविटी, रूम जैसा कैविटी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मिडिल ईयर। क्या बोलते हैं? मिडिल ईयर। इसमें 3 हड्डियां हैं और यहां पे क्या है बताओ? यहां एक झिल्ली जैसा, पतला जैसा कोई मेम्ब्रेन है जिसे हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कान का पर्दा। है कि नहीं? कान का पर्दा। कभी कभी थप्पड़ लगने से कान का पर्दा यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन, छेद हो जाता है। यस, तो ये बाहरी कान हो गया। इसे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, EAC बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर मिडिल ईयर है और ये क्या है? इनर ईयर है। यहां के बाद तो इस मिडिल ईयर का काम क्या है? जो भी साउंड यहां से आया, जो भी साउंड यहां से आया वो स्ट्राइक किया किस पे? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जब स्ट्राइक किया तो इस साउंड को एम्पलीफाई करके इनर ईयर तक पहुंचाना किसका काम है बच्चों? वेरी गुड, वो काम है मिडिल ईयर में प्रेजेंट 3 बोन्स का। कौन बोन्स? मैलियस, इनकस और स्टेपिस। तो हम समझने के लिए तो यहां पे सबसे पहले जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ बोन है मैलियस है, उसके बाद इनकस है और स्टेपिस है। और स्टेपिस के
जो फुट प्लेट्स हैं, स्टेपीज के फुट प्लेट्स ऐसे होते हैं, ये फुट प्लेट्स हैं और ये ऐसे बोन जुड़ा हुआ है इनकस से। इनकस एक बोन है जो कि स्टेपीज से जुड़ा हुआ है। स्टेपीज ऐसे आकार का होता है जो कि इनर ईयर में खुलता है। क्लियर हुआ? ओवल विंडो पे। क्लियर? तो ये पूरा एक्सटर्नल ईयर हुआ, यहां से लेके यहां तक, ये मिडिल ईयर हुआ और ये इनर ईयर हुआ। मिडिल ईयर में 3 बोन्स, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज का शेप कैसा होता है देख लो ध्यान से। स्टेपीज का शेप ऐसा होता है, स्टेपीज ऐसे होते हैं और स्टेपीज के ये बॉडी है और ये फुट प्लेट्स है जो कि ओवल विंडो में खुलता है, इनर ईयर में खुलता है। मैं इसे फिर से एक बार अच्छे से समझाऊंगा जब मैं ईयर पढ़ा रहूंगा। ये क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? आगे चले? चलो, इसे मैं रख दूं। चलो आगे मैं चलता हूं। तो ये क्लियर हो गया कि इच बोन, इच मिडिल ईयर कंटेन 3 टाइनी बोन्स। कौन कौन टाइनी बोन? मैलियस, इनकस और स्टेपीज, जिसे कि हम साथ साथ में क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल्स। तो ईयर ऑसिकल्स में टोटल कितने बोन्स हो गए बच्चे? 3 लेफ्ट और 3 राइट। 3 में कौन कौन? मैलियस, इनकस और स्टेपीज। मैलियस, इनकस और स्टेपीज लिख लिख के पढ़ना है, ठीक है? मैं इसे मिटा दूं। वेरी गुड। अब मैं आगे चल रहा हूं। द स्कल रीजन, ये क्या बोल रहा है बच्चों? ध्यान से देखेंगे। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट, तो यहां एक वर्ड आया आर्टिकुलेट, 1 नंबर 2, और यहां लिखो आर्टिकुलेट का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है मतलब? जुड़ना। अच्छा, दो स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ, किसके सुपीरियर रीजन से? वर्टिब्रल कॉलम के सुपीरियर रीजन से। वर्टिब्रल कॉलम के सुपीरियर रीजन से विथ हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। इसीलिए हमारा जो स्कल है वो डाइकॉन्डाइलिक है। 3-4 बातें आई, मैं धीरे धीरे समझाता हूं। हमारा जो स्कल है उसके लिए मैं मॉडल यूज करूंगा। हमारा जो स्कल है, ये जो मेरा स्कल है वो एक, ये क्या है? अगर मैं इसे ध्यान से दिखाऊं तो ये क्या है? ये है वर्टिब्रा। वेरी गुड। तो ये वर्टिब्रा पे बैठ जाता है, ऐसे ऐसे बैठ जाता है। तो ये दोनों जो है कॉन्डाइल थे, क्योंकि ये 2 हैं इसीलिए डाइकॉन्डाइलिक। अगर एक रहता तो किसी किसी जीव में मोनोकॉन्डाइलिक, यानी कि एक कॉन्डाइल वाले स्कल होते हैं और ये ऐसे जुड़ जाता है, ठीक है? अच्छा, ये जिस पे बैठता है उस वर्टिब्रा को क्या बोलते हैं? एटलस। वेरी गुड। आपने अपने घर पे एटलस का साइकिल सुना होगा। एटलस का साइकिल होता था, उसके लोगो पे एक बार सोचिए कि लोगो कैसा था। बताओ लोगो कैसा था? मैं बताता हूं कैसा था। तो ये क्लियर हुआ कि वी ह्यूमंस हैव, हमारे ह्यूमंस में हमारे पास 2 कॉन्डाइल हैं, इसीलिए इसे डाइकॉन्डाइलिक स्कल बोलते हैं। और ये निचले अपने सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रा में बैठता है, जिसका नाम क्या है? देखो कैसे बैठ गया ये, इसका क्या नाम है? एटलस। एटलस इज नोन एज फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ आवर बॉडी, है कि नहीं? अब मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूं कि एटलस का लोगो कैसा था। एटलस का लोगो कैसा था बच्चों? ऐसा था। अभी याद आएगा कैसा था। है कि नहीं? एक आदमी पूरे ग्लोब को अपने सर पे उठाया हुआ है, ऐसा एटलस का साइन था कि नहीं? आप सर्च करिए एटलस बाइसिकल लोगो, तो ये निकल के आता है। एटलस का मतलब ग्रीक में, ग्रीक मैथोलॉजी में एटलस से गुरु हुए, एक देवता हुए जिन्होंने पूरी धरती को अपने कंधे पे उठा लिया। इसीलिए हमारे वो जो वर्टिब्रा है जिसका नाम एटलस है, इसीलिए पड़ा क्योंकि वो पूरे दुनिया, हम लोग ऐसा समझते हैं कि मेरा जो पूरा ब्रेन है वो पूरा वर्ल्ड है, और वो किस पे टिका हुआ है? उस वर्टिब्रा पे, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? एटलस। ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसा लोगो होता है।
चले आगे, वेरी गुड। अब आते हैं वर्टिब्रल कॉलम क्या है। वर्टिब्रल कॉलम, कॉलम का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग के घर में जो कॉलम होते हैं जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, पिलर। पिलर कॉलम, एक नंबर मतलब पिलर। पिलर कैसे बनता है, हमारे यहाँ वर्टिब्रल कॉलम कैसे बन रहे हैं, वर्टिब्रा से। अगर एक वर्टिब्रा, अगर मान लो ये वर्टिब्रा है, ये एक वर्टिब्रा है, और ये एक दूसरा वर्टिब्रा है, और ये एक तीसरा वर्टिब्रा, ऐसे करके सबको अगर हम अरेंज कर दे तो ये जो रचना बनती है इसे मैं क्या बोलूंगा, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रा का पिलर मैं बोल सकता हूं। ठीक है, तो दीज आर वर्टिब्रल कॉलम। अब एक वर्ड है सर्वाइकल। सर्वाइकल का मतलब क्या होता है, गला, यानी कि जो गले वाले रीजन में, गला के रीजन में, इस गले के रीजन में जो वर्टिब्रा होगा अरेंज्ड, उसे मैं सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलूंगा। थोरैसिक मतलब क्या होता है, द वर्ड थोरैसिक मीन्स छाती, यानी कि वो वर्टिब्रा, वर्टिब्रा ये पीछे से वर्टिब्रा जो अरेंज है लेकिन वो चेस्ट के जो रीजन में है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, थोरैसिक वर्टिब्रा पड़ा। ठीक है, लंबार रीजन, लंबर वर्टिब्रा, यानी कि लंबर मतलब क्या होता है, कमर, कमर के रीजन में जो वर्टिब्रा अरेंज्ड है उसे मैं क्या बोलूंगा, लंबर वर्टिब्रा बोलूंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है इंटर वर्टिब्रल डिस्क। इंटर वर्टिब्रल, इंटर मतलब क्या होता है, इंटर मतलब क्या होता है, दो के बीच में। जैसे कि आप लोग बहुत बच्चे इंटर कर रहे हो, नहीं बोलते हम लोग इंटर कर रहे हैं, आईएनटी यार, इंटरमीडिएट कर रहे हैं। इंटर का मतलब होता है 10th और ग्रेजुएशन के बीच का जो पीरियड है उसे इंटर बोलते हैं, इसीलिए इंटरमीडिएट। तो हमारे इंटर वर्टिब्रल, इसे दो पार्ट में बांटते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क को। देखो इसको फिर से समझाते हैं। इंटर वर्टिब्रल डिस्क का मतलब हुआ कि इंटर और वर्टिब्रल और डिस्क मतलब दो वर्टिब्रा के बीच में, इंटर मतलब क्या हुआ, दो के बीच में, दो के बीच में जो यहां डिस्क है, ऐसा डिस्क, कैसा डिस्क, ये डिस्क जो मैं रंग रहा हूं, ये डिस्क या ये डिस्क जो है, इसे मैं क्या बोलूंगा बच्चों, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलूंगा, क्योंकि ये दो वर्टिब्रा के बीच में है। क्लियर हुआ, क्लियर है। अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क अपनी जगह से हिल जाए, क्योंकि दो वर्टिब्रे को वो बैठा के रखता है, अगर वो हिल जाए या कमजोर पड़ जाए तो क्या होगा, जैसे मैं अपने बॉडी का वेट उस पर दूंगा तो हमारे वर्टिब्रा बल्ज हो जाएंगे, बाहर की ओर निकल जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या क्या होता है। तो आवर वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय 26 सीरियली। सीरियली का मतलब क्या हुआ, एक के बाद एक, 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 एक के बाद एक जो अरेंज रहे उसे मैं सीरियली बोलूंगा। तो 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स नोन एज वर्टिब्रे। एक का क्या नाम है, एक का बोलेंगे कि ये क्या है, मेरा वर्टिब्रे है। वर्टिब्रे आर नथिंग बट द यूनिट्स, किसका यूनिट्स, वर्टिब्रल कॉलम का, है कि नहीं। एंड इट इज डॉर्सली प्लेस्ड। डॉर्सली, ये वर्ड क्या है, डॉर्सली, इस पे बात करेंगे। इसके लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, दो तीन वर्ड है, आप उसे ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक अगर बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी में इसको दो पार्ट में बांटते हैं। इसके अगले पोर्शन ये फ्रंट है और ये बैक है। इसके फ्रंट में जो चीज रहता है उसको बोलते हैं टॉर्सल, आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल। तो बताइए, हम अगर ऐसे खड़े हैं तो हमारे पीछे है वर्टिब्रा या आगे है वर्टिब्रा, पीछे वर्टिब्रा है, इसीलिए दीज वर्टिब्रास आर डॉर्सली प्लेस्ड। तो हमारे आगे क्या है, ये फेशियल बोन्स हमारे वेंट्रली है, हमारी आंखें क्या है, वेंट्रली है कि नहीं, हमारे फोरहेड क्या है, वेंट्रली, हमारे नोज क्या है, वेंट्रली है। तो वेंट्रल मतलब क्या हुआ, आगे या सामने, और डॉर्सली मतलब क्या हुआ, पीछे।
बैक बैक साइड में। इसे आप नोट डाउन कर ले। अगर एक बॉडी है और उसके फ्रंट में जो चीज रहे, उस ऑर्गन के लिए हम लोग वेंट्रल या वेंट्रली वर्ड यूज करते हैं, जिसका मतलब आगे या सामने होता है। जो पीछे वर्ड, जो पीछे ऑर्गन है, उसके लिए डॉर्सली वर्ड यूज होता है, इसका मतलब होता है पीछे और बैक। ये क्लियर हो गया? ठीक, आगे चलते हैं। तो यहां पे जो वर्ड है डॉर्सली प्लेस्ड, इसका मतलब समझ में आ गया कि वर्टिब्रल कॉलम हमारे बॉडी में पीछे की तरफ है। हम लोग अगर पीछे से पीठ को छुए यहाँ पे, तो ये जो हड्डी जैसा फील हो रहा है, उसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलेंगे। ये कहां से कहां तक फैला है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। स्कल जैसे ही खत्म होता था, तो स्कल के जस्ट नीचे कौन सा वर्टिब्रा था? नाम बताओ। उसके नीचे जस्ट कौन सा वर्टिब्रा था? वेरी गुड, कमेंट करके बताइए। उसके नीचे था एटलस, यानी कि एटलस का जो साइकिल आता था, उसे याद करेंगे। जस्ट नीचे जो स्कल के जो वर्टिब्रा है वो एटलस है, और ये बनता है कंस्टिट्यूएंट्स द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है? यहां लिखेंगे, एक नंबर देखे, बनाता है। बनाता है, क्या बनाता है बच्चों? अब बताइए, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये हमारा ट्रंक बनाता है। ट्रंक का मतलब क्या होता है? जो एक्सिस, जो हमारा बॉडी जिस पे खड़ा है, जिस ट्रंक पे, ट्रंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अगर ये पेड़ है, तो पेड़ में इसे हम लोग क्या बोलते थे, याद है? इसे हम बोलते थे ट्रंक, और इसे बोलते थे ब्रांचेस। तो हमारे बॉडी में जो ट्रंक है, जो मेन पार्ट है, वो क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। इसीलिए यहां ट्रंक वर्ड यूज हुआ। अब आगे चलते हैं। ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन, जिसे न्यूरल कैनाल बोलते हैं, थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। इसे मैं दिखाने के लिए एक वर्टिब्रा यूज करूंगा आपके सामने। ये वर्टिब्रा है, देखिए, ये वर्टिब्रा है। इसे मैं ऐसे दिखाता हूं, क्लियर हुआ? इस वर्टिब्रा में एक बीच में सेंट्रल पोर्शन है, ये सेंट्रल पोर्शन दिख रहा हो आप लोगों को। ये सेंट्रल पोर्शन से क्या होता है? इससे न्यूरल कैनाल कहते हैं। न्यूरल कैनाल क्योंकि इसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाता है। अगर ये ऐसे था, अभी मैं दिखाने के लिए ऐसे किया, अब ऐसे मुझे ऐसे कर लेता हूं, और बहुत सारे अगर वर्टिब्रा इसमें स्टॉकिंग की तरह खड़े हो जाएंगे सिक्कों के जैसे, तो इसके बीच से क्या पास करेगा बच्चों, बताइए? ये क्या हो गया? ये है स्पाइनल कॉर्ड, और ये है मेरा वर्टिब्रा। क्लियर? चल, क्लियर हो गया कि वर्टिब्रा में बीच में हॉलो मतलब क्या होता है? अच्छा, हॉलो मतलब बता देते हैं बच्चों क्या होता है। एक हॉलो मतलब होता है खोखला। खोखला मतलब जो भरा ना हो। तो बताओ, ये पूरे में यहां भरा हुआ है, यहां भरा हुआ है, जिस सिर्फ यही ना खाली है, इसे मैं होलो पोर्शन बोलूंगा, जिससे कि मेरा स्पाइनल कॉर्ड आएगा। और इस मॉडल में ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये मेरा वर्टिब्रा हो गया, और ये जो कैनाल है उसे मैं क्या बोलूंगा? न्यूरल कैनाल। वेरी गुड। देखो, अगला बात यहां आया, फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलस। और एटलस के पीछे की मैंने पूरी कहानी आपको समझा दी कि कैसे एटलस, ये रहा एटलस। एटलस जो है ऐसे इस पे बैठा हुआ रहता है। कौन? मेरा डाइकोंडाइलिक स्कल ऐसे बैठा हुआ रहता है। ये स्कल पे देखो बैठ गया ये अच्छे से। यस, और अच्छे से देखो, बैठ गया। वेरी गुड। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो फर्स्ट वर्टिब्रा द एटलस एंड इट्स आर्टिकुलेट मतलब मैं हिंदी में लिखवा चुका हूं, आर्टिकुलेट मतलब जोड़ना। पहला वर्टिब्रा आर्टिकुलेट करता है स्कल के साथ विथ द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ये भी मैं बता चुका हूं कि एटलस में जो जगह रहती हैं उसमें स्कल के दोनों कॉन्डाइल्स, यानी कि इसे बोला गया है। ये जो है, ये एक और ये एक आपस में क्या बनाते हैं? कॉन्डाइल। ये कॉन्डाइल है। और अच्छे से दिखाऊं मैं, देखो ये दिख रहा होगा, ये कॉन्डाइल है, इस पे ये बैठ जाता है, इस कॉन्डाइल पे। तो ये मेरे कॉन्डाइल्स किससे जुड़ गए? किस वर्टिब्रे से जुड़ गए? एटलस से। क्लियर हुआ बच्चों? ओके, मैं आगे चलता हूं। चलो, नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं।
फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल. अगला द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू. ये जो अलग अलग वर्टिब्रल कॉलम हैं, ये जो अलग अलग वर्टिब्रल कॉलम हैं, इसे अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिया गया है. जैसे कि इसको सर्वाइकल बोलेंगे कब, जब ये गले वाले रीजन में रहेगा. गले वाले रीजन में जो वर्टिब्रा रहेगा उसे मैं क्या बोलूंगा, वो तो बताइए, सर्वाइकल. सर्वाइकल वर्टिब्रा. उसके बाद मेरे छाती वाले रीजन में, ये मेरा चेस्ट हुआ, चेस्ट वाले रीजन में जो मेरा ये जो रहेगा वर्टिब्रा, उसे मैं थोरैसिक वर्टिब्रा बोलूंगा, जो 12 इन नंबर है. उसके बाद लंबर. लंबर मतलब कमर वाले रीजन में, ये रीजन जो निचला कमर है, जहां मैं बेल्ट मानता हूं, उसके जस्ट ऊपर जो रीजन है वो लंबर रीजन है. तो लंबर रीजन में 5. और उसके बाद सैक्रल रीजन, जो कि एक फ्यूज है, और कोकेक्सियल जो एक फ्यूज बनाता है रीजन, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल. स्कल से सबसे पहले नीचे उतरते तो सबसे पहले सर्वाइकल. सर्वाइकल के बाद क्या आया, थोरैसिक. थोरैसिक के बाद क्या आया, सैक्रल. लंबर. लंबर के बाद सैक्रल और कोकेक्सियल. क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि सैक्रल, सैक्रल वन फ्यूज्ड है. ये क्या कहने का मतलब हुआ, दिस इज सैक्रम. ये सैक्रम है, ये सैक्रम है. ये कमर का पोर्शन है. अगर मैं अपने में फिक्स करके देखूं तो ऐसे फिक्स होगा, ये ऐसे फिक्स होगा. तो ये वन फ्यूज्ड रहता है, ये सैक्रम बोलते हैं. सैक्रल जो है, आपस में 5 सैक्रल बोन्स मिलकर के एक बनते हैं. सैक्रल रीजन क्या होता है, ये सैक्रम बोन्स आप देख सकते हैं कि कैसे कितने हैं. ये एक सैक्रल बोन, ये वाला 2 सैक्रल बोन, 3 सैक्रल बोन, 4 सैक्रल, और ये लास्ट में जो यहां पे निकला और रहेगा वो कोकेक्सियल बोन होगा. ओके, तो क्लियर हो गया कि सैक्रम और सैक्रल क्या होता है. ये मेरे पास सैक्रम है बच्चों, इसे मैं ध्यान से दिखाता हूं. ये सैक्रम है, ये वर्टिब्रल कैनाल देखो यहां पे इंड करता है, स्पाइनल कॉर्ड इसमें जाता है ऐसे, ये खत्म हो जाता है यहां पे, ऐसे रहता है हमारे बॉडी में. क्लियर हो गया बच्चों, सैक्रम. और यहाँ पे कुछ इंटरनल ऑर्गन्स, रेक्टम वगैरह नीचे रहते हैं. ये यहाँ पे रेक्टम रहता है, जो कि पुश होने से, कांटेक्ट होने से डिफिकेट करते हैं हम लोग. आगे चलते हैं बच्चों, चले आगे, चलिए. उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कि द वर्टिब्रल, The vertebral column is differentiated into cervical. ये सब पढ़ चुके थे हम लोग. The number of cervical vertebrae are severe in almost all mammals, including human beings. सभी mammals मतलब स्तनधारी. Mammals किन्हें बोलते हैं, mammals उन्हें बोलते हैं having, जिनके पास क्या होता है, mammary gland. mammary gland मतलब स्तन, स्तनधारी जिसे बोलते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला सके, उन्हें हम मैमल्स बोलते हैं. तो हर एक मैमल्स, लगभग सभी, ऑलमोस्ट मतलब सभी, लगभग सभी मैमल्स के पास जो सर्वाइकल गले की जो वर्टिब्रे है वो कितने नंबर की है, 7 होती है. ओके, उसके बाद फिर चलते हैं. द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. अब देखिए, इससे अगर इससे स्पाइनल कॉर्ड अंदर ऐसे जाएगा तो ये स्पाइनल कॉर्ड तो आराम से सुरक्षित हो गया, सुरक्षित हुआ ना. ये वाला यहाँ पे, इसके ऊपर भी और स्टॉकिंग के जैसे वर्टिब्रे अरेंज्ड हैं. तो ये वर्टिब्रे जो है क्या करते हैं, इसमें कैनाल है और ये आपस में चारों तरफ से स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देता है कि नहीं. द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट द हेड एंड सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक. क्या क्या मतलब हुआ, वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें एक न्यूरल कैनाल है जिससे स्पाइनल कॉर्ड जाता है और स्पाइनल कॉर्ड उसमें सुरक्षित रहता है. क्लियर. सपोर्ट द हेड, सपोर्ट द हेड का मतलब क्या हुआ, वर्टिब्रे पे ही ना हेड यानी कि स्कल बैठा हुआ है. सो दैट्स व्हाई vertebra has a function to support the skull and serves as point of attachment for the point of attachment. मतलब attachment का मतलब नहीं आता, तो यहां लिखेंगे जुड़ाव, जहां जुड़ते हैं. क्या जुड़ते हैं भाई, रिब्स. तो रिब्स सर कैसे जुड़ते हैं मुझे बताइए. रिब्स समझाने के लिए ये रिब्स हुआ, ये रिब्स हुआ, ऐसे रिब्स, और ये जुड़ेंगे कैसे, पीछे की तरफ ऐसे. ये आपस में ऐसे जुड़ते हैं. ध्यान से देखो बच्चों,
ऐसे ऐसे जुड़ते हैं, ऐसे जुड़ते हैं, क्लियर हुआ? ऐसे जुड़ते हैं, ऐसे हमारे बॉडी में रिब्स हैं। ये दोनों रिब्स कहां जुटा? वर्टिब्रा में। तो वर्टिब्रा क्या क्या फंक्शन हुआ? वर्टिब्रा में पहले मेरे हेड को सपोर्ट किया, दूसरा ये रिब्स के अटैचमेंट का पॉइंट है। रिब्स मेरे दोनों किधर? वेंट्रली की डॉर्सली? बताइए, क्योंकि ये रिब्स वर्टिब्रा मेरा पीछे है तो पीछे की तरफ, यानी कि रिब्स जो डॉर्सली पीछे की तरफ किससे जुड़ता है? वर्टिब्रे से। और आगे आगे किससे जुड़ता है? स्टर्नम से। वेरी गुड। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कमेंट करके बताइए कि डायरेक्टली जुड़ता है या इनडायरेक्टली। यस, रिब्स इनडायरेक्टली जुड़ते हैं। किससे? कार्टिलेज से। कार्टिलेज फिर जुड़ता है स्टर्नम में। अब आगे पढ़ते हैं कि द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, ये सब हो गया था। हाँ, अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। बैक के मसल, यानी कि हमारे जो पीछे कमर है, कमर का मसल्स भी वर्टिब्रा में पीछे जुड़ता है। स्टर्नम इज अ फ्लैट, स्टर्नम एक फ्लैट बोन है जो कि वेंट्रली मिडलाइन ऑफ द थोरैक्स, यानी कि अगर मैं ये ऐसे खड़ा हूं तो मेरे टाई ये इस पोर्शन में, यहाँ पे वेंट्रली, ये जो यहाँ पे जो हड्डियां होती हैं जिसे कार्डियोथोरेसिक सर्जन पियर्स करके काट के अंदर जाते हैं, उसे स्टर्नम बोलते हैं। और रिब्स आगे की तरफ उसी से जुड़ते हैं और पीछे की तरफ, वेरी गुड, किससे जुड़ते हैं? वर्टिब्रे से जुड़ते हैं। ये क्लियर हुआ? हमारे पास रिब्स, अगर मैं इस मॉडल से समझाऊं कि रिब्स क्या है, तो देखिए ये रिब्स है। रिब्स डायरेक्टली नहीं, ये यहां पे क्या है? ये यहां पे कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम में जुटा, ये मेरा पूरा स्टर्नम, ये मेरा यहां पे रिब, ये मेरा कार्टिलेज, और पीछे की तरफ ये जिससे जुड़ा वो क्या हो गया? वर्टिब्रा। तो ये रिब्स पीछे से आगे की ओर अगर हम आए तो सबसे पहले वर्टिब्रा, देन रिब्स, देन कार्टिलेज, देन स्टर्नम। फिर से एक बार करेंगे। क्या ये? दिस इज वर्टिब्रा, दिस इज रिब्स, दिस इज कार्टिलेज, दिस इज स्टर्नम। फिर से करेंगे, जब तक आप समझ नहीं जाए मैं करता रहूंगा। दिस इज वर्टिब्रा, दिस इज रिब्स, दिस इज कार्टिलेज और दिस इज स्टर्नम। ये क्लियर हो गया? कैसे ये रिब केज बना ये हम समझते हैं। अब हम रिब्स के बारे में बात करेंगे। रिब्स हमारे पास देयर आर 12 पेयर्स। पेयर्स का मतलब होता है जोड़ा। पेयर्स का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जैसे कि हमारे पास शूज हैं तो 1 पेयर शूज मतलब एक जोड़ा, मतलब उसमें दाहिने और बाएं पैर का है। ठीक है, तो पेयर्स मतलब जोड़ा हो गया। हमारे पास वैसे वैसे 12 पेयर्स है, यानी कि टोटली नंबर में बोले तो 24 नंबर है। ठीक है, ईच रिब्स इज अ थीन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि ये जो रिब है हमारा, ये पीछे का पार्ट हो गया, ये पीछे का पार्ट है। पीछे का पार्ट से किससे जुड़ा? बताइए, वर्टिब्रल कॉलम से। और आगे का पार्ट किससे जुड़ा? स्टर्नम से। किसके थ्रू? कार्टिलेज के थ्रू। तो यही लिखा हुआ है कि हमारा जो ये जो रिब्स, अगर इस बात करूं इस रिब्स की, ये रिब है मेरा, ये रिब है मेरा, ऐसे रहता है हमारे बॉडी में, ऐसे ऐसे चेस्ट ऐसे रहेगा, ऐसे, ये मेरा रिब्स है, ऐसे रहेगा। क्लियर हुआ बच्चों? ऐसे क्लियर? ये जो रिब्स है ये पीछे की तरफ कहां जुड़ गया? पीछे की तरफ जुड़ गया वर्टिब्रा में, आगे की तरफ कहां जुड़ गया? स्टर्नम में, थ्रू दिस कार्टिलेज। है कि नहीं? क्लियर हो गया? इट हैज 2 आर्टिकुलर सरफेस। इसके पास 2 आर्टिकुलर सरफेस है। इसके पास 2 आर्टिकुलर सरफेस क्या है? ये फ्रंट में आर्टिकुलर सरफेस है और ये बैक में आर्टिकुलर सरफेस है। इट हैज 2 आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर माने जहां से बोन जुड़ते हैं। ये आर्टिकुलर सरफेस यहां पे, ये आर्टिकुलर सरफेस यहां पे। इट हैज 2 आर्टिकुलर सरफेसेस, one in its dorsal aspect and one in ventral aspect, so that's why it is known as biphasic. Bicephalic, bicephalic means, देखो इसके वर्ड, अगर मैं बाइसेफेलिक वर्ड को तोड़ूं तो बाई का मतलब, बाई मतलब दो, दो, और सेफेलिक मीन्स हेड, मतलब वैसे चीज जिसके 2 हेड हैं, जिसके 2 आर्टिकुलर सरफेस है, एक ये हेड एक दूसरा हेड, तो इसे मैं क्या बोलूंगा कि ये बाइसेफेलिक है। अगला
फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। ऐसा क्यों भाई? पहले 7 पेयर्स को ही ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं, ये हम आगे चलेंगे। अच्छा, बाद और कितने बचे? 5 पेयर्स बचे, तो 5 पेयर्स को क्या बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। डोर्सली दे आर अटैच टू द थोरैसिक वर्टिब्रा। अच्छा, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स जो क्या है, वो क्या है, थोरैसिक वर्टिब्रा से पीछे जुड़ते हैं। क्योंकि ये अगर रिब्स है तो इसके पीछे जस्ट क्या है, बताइए क्या है, वर्टिब्रे है। और वो किस रीजन में है, चेस्ट के रीजन में, छाती के रीजन में, इसीलिए उस वर्टिब्रे को क्या बोले हम लोग, थोरैसिक वर्टिब्रा। वेरी गुड। ऑन वेंट्रली, आगे की तरफ कनेक्टेड टू स्टर्नम। और ये आगे की तरफ किससे जुड़ेगा, अगर मैं ऐसे करूं तो ये आगे की तरफ कहां जुड़ रहा है मेरे, ये आगे की तरफ हमारे स्टर्नम से जुड़ रहा है। वेरी गुड। विथ द हेल्प ऑफ यही कार्टिलेज। किसका कार्टिलेज, बहुत पूछा जाता है, किसका कार्टिलेज होता है ये, किसका कार्टिलेज होता है ये, जो कार्टिलेज है किसका कार्टिलेज होता है, ये है क्या, हाइलाइन कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज है बच्चों, हाइलाइन कार्टिलेज। क्लियर हुआ कि ये जो है आगे की तरफ स्टर्नम में हाइलाइन कार्टिलेज से जुड़ता है और पीछे में थोरैसिक वर्टिब्रे से जुड़ता है। आगे मैं बात करूंगा, अब बचे मेरे 5 पेयर्स, उसमें से 8th, 9th और 10th यानी कि 1 to 7th की बात हो चुकी है, जो कि ट्रू वर्टिब्रा है। जो बच्चे 8th, 9th और 10th पेयर्स ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विथ द स्टर्नम। ये डायरेक्टली, जैसे कि अगर हम इसको नाम दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, देख सकते हैं 11 और 12 कहीं नहीं जुड़ा है, 11 और 12 कहीं नहीं जुड़ा है, बाकी ये सब जुड़े हैं, है कि नहीं। तो फर्स्ट 7 रिब 1 2 3 4 5 6 7 देख पा रहे हैं, ये और ये आपस में डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़े हैं, यहीं तक न जुड़ा है स्टर्नम से। और इसके बाद जो 8 9 10th बचा, ये वाला डायरेक्ट किसके वर्टिब्रा में, किसके हाइलाइन कार्टिलेज में जुड़ रहा है, 7th के। इसीलिए ये वर्ड लिखा हुआ है, द 8th 9th एंड 10th pairs of ribs do not articulate directly with the sternum। ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है बच्चों, ये जो मेरा किससे जुड़ा है बच्चों बताइए, 10th 9th और 8th, ये डायरेक्टली जुड़ा है 7th से। अगर 7th का कार्टिलेज ना रहता तो ये नहीं जुड़ पाता, है कि नहीं। तो 7th 8th 9th 10th जो है, 8 9 10th जो है, ये डायरेक्टली नहीं जुड़ता स्टर्नम से, ये मदद लेता है 7th का, और तब वो 7th की मदद से स्टर्नम से जुड़ पाता है। यही लिखा हुआ है यहाँ, हाइलाइट कार्टिलेज की मदद से। दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल फॉल्स रिब। इसमें 2 वर्ड है, अगर हम इसको, इस वर्ड को अच्छे से देखें, सॉरी, इस वर्ड को अगर हम अच्छे से देखें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल को, तो इसके 2 मतलब निकलते हैं। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल का मतलब क्या हुआ, एक तो वर्ड हुआ वर्टिब्रो, दूसरा हुआ कॉन्ड्रल। वर्टिब्रो का मतलब क्या हुआ, ये वर्टिब्रे, एक ये पीछे की तरफ डॉर्सली लिखेंगे बच्चों, डॉर्सली जो है ये पीछे की तरफ, ये जो मेरा रिब है ये पीछे की तरफ किससे जुड़ा, वर्टिब्रा से, ठीक है। और ये आगे भी अगर देखा जाए ये बोन, तो ये डायरेक्टली बोन से जुड़ जाता है, लेकिन मेरे 10th 9th और 8th डायरेक्टली नहीं जुड़ पाते हैं। ये किससे मदद से जुड़ते हैं, ये कार्टिलेज की मदद से जुड़ते हैं। ये लास्टली किससे जुड़ेगा, कार्टिलेज से ही जुड़ेगा, इसके नसीब में बोन से जुड़ना नहीं लिखा हुआ है। तो इसीलिए इसको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, यानी कि पीछे से वर्टिब्रो और आगे ये कॉन्ड्रल, कॉन्ड्रल का मतलब क्या होता है, कार्टिलेज, कार्टिलेज, कार्टिलेज से जुड़ा, इसीलिए मैं इसे फॉल्स रिब्स बोलूंगा। ट्रू रिब्स कब बोलूंगा, जब ये आगे भी किसी बोन और पीछे भी किसी बोन से जुड़ेगा, तब मैं बोलूंगा ये ट्रू रिब्स है। अगर ये आगे सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेज की मदद से जुड़ रहा है, कार्टिलेज से ही जुड़ रहा है, तो मैं ये फॉल्स रिब बोलूंगा, क्योंकि ये ट्रू रिब की प्रॉपर्टी नहीं है। ट्रू रिब की क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, कि वो दो क्या चीज, 2 बोन से जुड़े, और ट्रू रिब्स जो है आगे स्टर्नम और पीछे वर्टिब्रे से जुड़ती है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर बताइए, कोई दिक्कत हो, अभी मैं सॉल्व करूंगा। यहां तक क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं।
इन सभी को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल फॉल्सली बोलते हैं। लास्ट टू पेयर्स यानी कि इसकी और इसकी बात चल रही है। ये है 11th और ये है 12th। ये जो पेयर है आपस में, ये क्या चीज के पेयर हैं? ये आगे किसी से जुड़ रहा है क्या? देखो, ये आगे कभी किसी से जुड़ा? कोई है इसके पास जुड़ने के लिए? नहीं है। तो क्योंकि ये नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि ये नहीं जुड़ रहा है और ये ऐसे ही आसमान में, हवा में तैर रहा है, तो तैरने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? कि दीज आर फ्लोटिंग। ये मेरे फ्लोटिंग मने हवा में तैर रहा है, हवा में तैर रहा है। हवा में बच्चों क्या कर रहा है? ये 11th और 12th रिब्स, पेयर्स ऑफ रिब्स जो है हवा में तैर रहा है। ये पीछे तो जुड़ा हुआ है। पीछे किससे जुड़ा हुआ है बच्चों? पीछे ये तो जुड़ा हुआ है किससे? बताओ, वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्रे से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये आगे किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम फ्लोटिंग रिब्स पड़ा। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर है कि फ्लोटिंग रिब्स क्यों नाम पड़ा? अब आगे पढ़ते हैं। थोरैसिक वर्टिब्रे, रिब्स और अस्टर्नम सामने से मिल करके क्या बनाते हैं? रिब केज। केज का मतलब क्या होता है बच्चों? जाली। केज का मतलब क्या होता है बच्चों? यहां लिखेंगे, केज का मतलब क्या होता है? जाली। जाली, जाली जो होता है क्या होता है? चारों तरफ से बंद होता है। तो चारों तरफ से कैसे कैसे बंद है? अगर इस जाली की बात करो तो इसके पीछे में क्या है? वर्टिब्रल कॉलम्स। ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम है। देखो, ये वर्टिब्रल कॉलम है और ये स्टर्नम आगे की तरफ है और ये फिर वर्टिब्रल कॉलम चालू हो जा रहा है। तो पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, फिर सामने की तरफ यानी कि दोनों साइड में ऐसे ऐसे जो निकला हुआ है, क्या है ये दोनों साइड में? रिब्स। और आगे ये जुड़ रहा है किससे? स्टर्नम। तो पीछे थोरैसिक वर्टिब्रे, साइड में रिब्स और आगे स्टर्नम मिलके ये क्या बनाता है? रिब के, रिब का पिंजड़ा, रिब की जाली बनती है। ओके, यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। द बोन्स ऑफ द लिम्स along with the girdle constitutes the appendicular skeleton। अब यहां से अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात चल रही है। अपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, बाजू जो हमारे मेन ट्रंक से निकला हुआ, मेरे ट्रंक से निकला हुआ है, 2 हाथ 2 पैर। इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। जो अगला क्लास होगा हमारा, वो क्लास होगा कल 2 से 4 बजे हम लोग रखते हैं। कमेंट में भी वही आ रहा है कि 2 से 4 रखना है। 2 से 4 रहेंगे बच्चों। हम लोग फिर इसके आगे अपेंडिकुलर स्केलेटन पे बात करेंगे और होप करता हूं, आशा करता हूं कि आपको वीडियो कुछ समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप जरूर बेझिझक कमेंट करें। कुछ भी पूछना हो कुछ भी पूछें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे देखें। और मैं समझता हूं कि ये नीट के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके कल मैं ये पूरा जब फ्रेमवर्क कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, नीट का क्वेश्चन करवाऊंगा, जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर वो क्वेश्चन वो करवाऊंगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। एनसीईआरटी में जो है वो हम लोग को पढ़ना है। और मात्र फिर जो बोला था वही बोलूंगा कि मात्र 2 किताब एनसीईआरटी पार्ट 1 बायोलॉजी, एनसीईआरटी पार्ट 2 बायोलॉजी, ये पढ़ने मात्र से आपके 50% नीट की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। सत्य प्रकाश।